नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत शोर था कि नरेंद्र मोदी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 29 दिन हो चुके हैं और अच्छे दिन मतलब महंगा रेल, महंगा तेल, महंगी गैस, महंगी चीनी, और यही हाल रहा तो फल सब्जी से लेकर कई चीजें पहले से ज्यादा महंगी। 29 दिन पुरानी मोदी सरकार ने पब्लिक के लिए कम से कम ऐसे ही अच्छे दिनों के संकेत दिए हैं। ऐसा नहीं है कि महंगाई पर नकेल कसने के लिए नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री मशक्कत नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कई मंत्रालयों के मंत्री और अफसर लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। लेकिन तमाम माथापच्ची के बाद भी नतीजा यही रहा कि रेल सफर आज रात से महंगा होगा, तेल पर सब्सिडी कम होगी जिससे दाम बढ़ सकते हैं, रसोई गैस हर महीने 5 रुपए महंगी हो सकती है, चीनी 2 रुपए प्रति किलो की छलांग लगाकर आपकी सुबह की चाय को कड़वी कर सकती है, रेल भाड़ा महंगा होने से दूसरी तमाम चीजें भी महंगी हो सकती हैं। तो क्या यही वो कड़वे कदम है जिसकी चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिन पहले दे दी थी, जब उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कड़वी दवा पिलानी होगी। तो अब आप कड़वी दवा के डोज के लिए, बल्कि कहें तो डोज द डोज के लिए तैयार रहिए। ऐसे में सवाल यह कि जब मोदी अपनी चुनावी सभाओं में महंगाई पर यूपीए सरकार को कोसते थे और सत्ता में आने के बाद महंगाई दूर करने के वायदे करते थे, तो क्या वो सिर्फ वोट बटोरने की बाजीगरी थी? तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव जीतने के लिए वायदे करना और बात है और सरकार में आकर उस वायदे को निभाना कुछ और बात? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी राज में क्यों बढ़ रहे हैं रेल, तेल, गैस और चीनी के दाम? क्या मोदी महंगाई को बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे? और हर कड़े फैसले पर यूपीए सरकार की आड़ क्यों ले रहे हैं नरेंद्र मोदी? यही सवाल पूछेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कोई हिम्मत से बताओ, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? तस्वीर चंद रोज पुरानी है। हिंदुस्तान के नौसैनिक बेड़े में नए नवेले जंगी जहाज को शामिल करने की औपचारिकता के बाद मोदी गोवा के सियासी जमावड़े में पहुंचे तो देश को कड़वी दवा के लिए तैयार रहने की हिदायत दे दी। मोदी के उस संदेश का मतलब अब साफ साफ समझ में आ रहा है। महज 30 दिन पुरानी मोदी सरकार के महंगाई पुराण में बढ़ोतरी के कितने नए अध्याय जुड़ चुके हैं, पहले जरा उनकी बानगी देखिए। रेल किराया 14.2% बढ़ा, माल भाड़ा 6.5% बढ़ा, एलपीजी सिलेंडर 5 रुपए प्रति महीने महंगा हो सकता है, किरासन तेल 1 रुपए प्रति लीटर प्रति महीना बढ़ सकता है, चीनी में 2 से 5 रुपए प्रति किलो का इजाफा हो सकता है। महंगाई की एक कड़वी दवा है जो मोदी सरकार के सौजन्य से देश को मिली है। मोदी सरकार दामों में बढ़ोतरी कुछ इस अंदाज में कर रही है मानो तमाम मर्जों की यही दवा हो। लेकिन हैरत इस बात की है कि रेल किराया बढ़ाने से लेकर तेल तक और गैस के दाम बढ़ाने से लेकर चीनी आयात के फैसले तक मोदी सरकार महंगाई का सारा ठीकरा यूपीए सरकार के सिर फोड़ रही है। हमें महंगाई की विरासत मिली है, नाकामियों के निशान मिटाने के लिए कामयाबी के कड़े कदम उठाने जरूरी है। कांग्रेस यूपीए ने 10 साल कुशासन किया इस देश में, और जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को इतनी नाजुक स्थिति पे लेकर आए हैं, उसके चलते ही आज शायद कुछ कड़वी गोलियों की आवश्यकता है। महंगाई की गेंद यूपीए के पाले में डालकर दाम बढ़ाने के फैसले से मोदी सरकार के सहयोगियों में भी बेचैनी है। खासकर महाराष्ट्र में शिवसेना तो बेचैन है ही, बीजेपी भी परेशान है क्योंकि इस साल राज्य में चुनाव है। रेलवे मिनिस्टर को हमने समझाया है कि भाई ये अच्छे दिन जो अपने आने वाले हैं, तो अगर ऐसा रेल का भाड़ा बढ़ेगा, पैसेज का ये ज्यादा रेट आप बढ़ाएंगे तो फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे? सवाल है कि दाम बढ़ाना आखिर महंगाई रोकने का कौन सा तरीका है? सवाल है कि दाम बढ़ाने से कीमतें कैसे स्थिर होंगी? अगर अर्थशास्त्र के इन बुनियादी सवालों से मोदी परिचित थे तो चुनावी सभाओं में महंगाई कम करने के दावे क्या चुनावी सब्ज बाग भर थे? सवाल ये भी कि मनमोहन सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाले और महंगाई को चुनावी ब्रह्मास्त्र बनाने का कामयाब करिश्मा करने वाले मोदी को अब अर्थव्यवस्था की बुनियादी हकीकत समझ में आ रही है।
बेशक मोदी देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ मंथन चल रहा है, लेकिन कहीं सच ये तो नहीं कि महंगाई की अंधी सुरंग के आगे खुद मोदी लाचार नजर आने लगे हैं। ये अच्छे दिन नहीं, ये बुरे दिनों का अभिप्राय है। जो वादा चुनाव के तुरंत बाद का था अच्छे दिन का, वो समझिए 6 महीने और टल गया। तो जनता पूछ रही है क्या अच्छे दिन 2019 में ही अब आएंगे? जो वादे बीजेपी की सरकार ने किए थे अच्छे दिन वाले, उसकी क्या परिभाषा है, ये हमारी समझ से बाहर है। बहरहाल असलियत की जमीन पर मोदी सरकार बेहाल अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का अनुष्ठान कर रही है, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर उसके पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या तमाम कड़वी दवाओं के बावजूद मोदी सरकार महंगाई रोक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल ये कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या महंगाई रोक पाएगी? चुनाव के दौरान हम सब ने भाषण सुने, हम सब ने तमाम तरह के वायदे सुने, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई दूर होगी। महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी ने कम से कम 50 रैलियों में अपनी जो बातें कही है वो हमारे सामने है, जिसमें बार बार कहा गया कि महंगाई कम होगी और तमाम तरह के फिक्रे कसे गए, तंज किया गया यूपीए सरकार पर। लेकिन मोदी की सरकार के 29 दिन हो चुके हैं, जो संकेत हैं इस बात के नहीं है कि महंगाई कम होने वाली है। रेल किराया बढ़ चुका है, गैस जो घर में आपके गैस है जिससे आपका किचन चलता है उसकी कीमत 5 रुपए प्रति गैस बढ़ सकती है, किरासन तेल की कीमत बढ़ने वाली है, चीनी 2 रुपए महंगी हो सकती है, लंबी फेहरिस्त है। और अभी रेल किराया और माल भाड़ा बढ़ने का जो नतीजा है वो अभी आना है, जिसके नतीजे में कई चीजें और महंगी हो सकती हैं जो रेलगाड़ी से जिसकी ढुलाई होती है। और यह है अच्छे दिन की शुरुआत। और क्या माना जाए कि अभी 29 दिन में हम अगर ये आकलन कर रहे हैं तो जल्दबाजी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं, एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। लेकिन जनता क्या इतना पेशेंट है कि 3 साल बाद अगर अच्छे दिन आएंगे तो जनता 3 साल इंतजार करेगी? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, मीम अफजल कांग्रेस प्रवक्ता, प्रेम शुक्ला मुंबई से हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे हैं। बहुत दिन के बाद आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ इस डिबेट में है। और कुछ मिनट में हमारे साथ स्टूडियो में होंगे महेश शर्मा, सांसद बीजेपी के। सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना का क्या स्टैंड है? रेल का किराया बढ़ा तो एक सामना जो अखबार है मुखपत्र, उसमें संपादकीय लिखा गया जिसमें लिखा है किराया भी करने लगा कत्ल। ये संपादकीय है, मेरे हाथ में है। उसके बाद जो दूसरा संपादकीय या दूसरी तरफ से जो बयान आया उसमें थोड़ा रफू किया गया और कहा गया कि ये मजबूरी है, ये आखिरी बार हो, इसके बाद न बढ़े। तो अभी ताजा स्टैंड क्या है? मान ले कि अच्छे दिन की शुरुआत हो गई और आप लोग इंडोर्स कर रहे हैं जिस ढंग से अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। एक चीज उसमें आप जो है थोड़ा सा दुरुस्ती कर ले। जो पहला है वो किराया भी कर रहा है कत्ल, वो समाचार है। और वो समाचार ये है कि मुंबई शहर की लोकल ट्रेन में सालाना 4000 लोग दुर्घटना में गिरकर कत्ल हो रहे हैं। अब किराया भी जो है मुंबईकरों का कत्ल कर रहा है। हाँ। और उस स्टैंड से संपादकीय में एक भी मुझे लगता है कदम पीछे नहीं हटा गया है। नहीं, ये लिखा गया ना कि ट्रेन को रेल मंत्री ने आम आदमी पर चढ़ा दिया करने के प्रति। एक मिनट, शिवसेना ने ये कहा ना, लिखा ना कि ट्रेन को रेल मंत्री ने आम आदमी पर चढ़ा दिया और कम करो किराया। इसी संपादकीय में पहले पेज पर लिखा गया है। निश्चित, इसीलिए तो कह रहे हैं कि किराया, हाँ, लिखा गया ना, किराया भी करने लगा कत्ल जो है, हाँ, उसी का वो विस्तार है। यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं कदम पीछे चले आए, हाँ, सिर्फ मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि अच्छे दिन की शुरुआत नहीं हुई ना? अभी भी प्रेम शुक्ला, आप इसका मतलब अच्छे दिन की शुरुआत नहीं हुई ना? अभी तो रेल किराया, रेल भाड़ा है, उसके बाद अभी गैस की कीमत बढ़ने वाली है, चीनी 2 रुपए महंगी हो सकती है, ट्रेलर अभी दिखे, अभी तो फिल्म रिलीज होनी बाकी है। देखिए, चुनाव के दौरान महंगाई को नियंत्रित करना, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, सबका जो है एक प्राथमिक जो है वादा जनता से किया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम 5 वर्षों तक नहीं बढ़ाए गए, ये जो है सुनिश्चित किया गया। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रेम शुक्ला। मैं ये पूछ रहा हूँ, यही आपके हिसाब से अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है? अच्छे दिन यही है, इसी अच्छे दिन की परिकल्पना की थी, यही वायदा किया था जनता से प्रेम शुक्ला। साथ अर्थतंत्र भी जो है वो पटरी पर लाया जाए।
प्रेम शुक्ला, एक संक्षिप्त जवाब दीजिए, दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। इसका मतलब आप मान रहे हैं ना कि अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है, कुछ कीमतें बढ़ रही है, कुछ और बढ़ेगी, अच्छे दिन इसी तरह से आएंगे। अच्छे देखिए, जब लकवाग्रस्त सरकार गई वैसे ही अच्छे दिन का प्रारंभ हुआ, लेकिन आम आदमी जब महंगाई से मुक्ति पाएगा, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, बेरोजगारी का शमन होगा, जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी। आपने ये नहीं कहा था प्रेम शुक्ला कि चुनाव आने के बाद 2018-19 में जब अगले चुनाव की तैयारी करेंगे तब ये सब कम होगा। प्रेम शुक्ला, अभी तो बीजेपी के नेता सांसद आएंगे, उनसे मैं पूछूंगा। हमारे सामने ये पोस्टर है बीजेपी का जिसमें लिखा हुआ है बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और 29 दिन में महंगाई की मार और पड़ गई है। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री न बनाया हो, लेकिन आम आदमी जो है उनसे जादुई करामात की अपेक्षा करता है। और वो अपेक्षा पे खरे उतरेंगे, ये हमारी उनके प्रति अपेक्षा है। चलिए, तो सवाल उठता है क्या उस अपेक्षा पर नरेंद्र मोदी खरे उतर रहे हैं? एनके सिंह, आ रहा हूं बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास। कोई डर नहीं है, मुझे लग रहा कि लकवा कहीं छुआछूत की बीमारी तो नहीं है जो कि इधर भी लग गई है। ये खतरा हो सकता है। प्रेम शुक्ला जी ने सही कहा कि उधर लकवा था। हम लोग जो चर्चा करें सिर्फ इसलिए कि लकवा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कॉन्टेजियस डिजीज हो और इधर भी लग गया हो। हमारे यहाँ एनालिसिस में एक प्रक्रिया है, हम पूत के पांव पालने में देखने लगते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। उसकी वजह ये है कि अचानक अगर आप देखें, ये इन्फ्लेशन वर्ड जो आप यूज कर रहे हैं ये फूड इन्फ्लेशन है। अगर आप गौर करें तो फूड इन्फ्लेशन में भी होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ 5 पहले से घटा है, 5.2 पे आ गया है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जिसे कहते हैं वो 9.96 पे हो गया है 8.2 से। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सप्लाई साइड मैनेजमेंट नहीं कर पाए, और एक महीना काफी होता है। प्याज की कीमतों में ऐसा नहीं हुआ कि भारत की जनता प्याज ज्यादा खाने लगी या किसानों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है, प्याज का प्रोडक्शन उतना ही हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी जो थी महंगाई कम करने की, वो कहीं आपकी प्रायोरिटी हिंदी पे तो नहीं चली गई है। दूसरी चीज एनके सिंह, इसकी ये भी वजह तो हो सकती है ना कि प्रैक्टिकल अप्रोच में वही होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर गैस की कीमत या तेल की कीमत बढ़ेगी तो यहां भी बढ़ेगी। रेल की स्थिति सुधारने के लिए आपको इस तरह की व्यवस्था करनी है जो भाड़ा बढ़े, 9,000 करोड़ की इनकम हो और तमाम तरह से रेल की स्थिति पटरी पर आए। तो सवाल उठता है यही काम अगर यूपीए 2 यूपीए 1 करती तो आप सड़क पर प्रदर्शन करते, संसद में हंगामा करते। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि रेल को पटरी पर लाने के लिए यह जरूरी है और कड़वी दवा की घूंट पिलानी है। पहला डोज आपने दिया, न जाने कितना डोज आप देने वाले। ये कड़वी दवा बड़ा अजीब है। अगर इसी लॉजिक से चले तो आप सारी सब्सिडी बंद कर देंगे कुछ दिन में। फूड सिक्योरिटी बिल जो आप लाए थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना है, मुझे डर ये है कि 1,72,000 करोड़ जो आपको देना है आप उसको भी कम कर देंगे। तो अगर ये कड़वी घूंट का लॉजिक लेके हम चलेंगे तो आने वाले दिनों में वो जो वाकई कहा है अब की बार मोदी सरकार क्योंकि बहुत गड़बड़ हो गया है और नए सपने होंगे, मुझे लगता है पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए 1 महीना काफी होता है कि कम से कम आप फूड इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर लें। चलिए, उसके बाद जो मुद्दा और है एनके सिंह की गैस की कीमत बढ़ने वाली है, 5 रुपए हर महीने के हिसाब से बढ़ेगी जैसे पहले डीजल को लेकर हुआ था। और ऐसे ही जो रेल भाड़ा, जो माल गाड़ी का किराया बढ़ाया गया, उसका असर भी अभी दिखेगा जब वो ट्रांसपोर्टेशन में कीमत उसकी बढ़ेगी, क्योंकि आज रात से आज मध्य रात्रि से वो सब शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल उठता है क्या इसी तरह के लॉजिक यूपीए 1 या यूपीए 2 नहीं देता था? आज आप लॉजिक दे रहे हैं, यही लॉजिक तब भी देता था। तो मीम अफजल साहब, कांग्रेस के नेता मीम अफजल साहब, जो लॉजिक आप देते थे कीमत बढ़ाते वक्त और बीजेपी विरोध करती थी, वही लॉजिक आज दे रही है बीजेपी और आप विरोध कर रहे हैं। यही सिर्फ हालात बदल गए, कुर्सी बदल गई है। आप मेज के इस तरफ से उस तरफ चले गए, वो उस तरफ से इस तरफ आ गए। लकवा उधर भी था, बल्कि संसद में कहें कि तस्वीर बदल गई। देते थे, हाँ, जब हम लॉजिक देते थे तो हम देश को लूटते थे, बेचकर खा रहे थे, हमने इस देश को बर्बाद किया था। आज वही लॉजिक ये दे रहे हैं तो देश आबाद हो रहा है। लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि हम ऑपरेशन करेंगे, कड़वी गोली देने की जरूरत है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने एक बात कही है, उसको जरा गौर से समझ लीजिए। 4 साल सरकार चलाएंगे और 1 साल सियासत करेंगे। मतलब 1 साल तो इन्होंने सियासत करके लोगों को धोखा दे करके सत्ता हथिया ली। अब ये 4 साल हुकूमत करना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि आप मीडिया वाले, अपोजिशन पार्टियां और अवाम घर बैठे आराम से चुपके होकर के और इंतजार करें
कि देश के अंदर अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे इनकार करेंगे कि हमारे खिलाफ सबसे बड़ा जो एक इल्जाम था वो तो महंगाई का था। इससे मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। कई बार मैंने आपकी पहली डिबेट्स में भी ये बात कही है कि महंगाई हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि आपने भी धोखा दिया था। आज आपने भी कहा था 2009-10 में कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे और 100 दिन की बजाय 5 साल मौज करते रहे। तमाम मंत्री जेल में चले गए, घोटाले हो गए, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। 29 दिन महंगाई बढ़ती रही। 29 दिन के अंदर मैं ये जानना चाहता हूं, 29 दिन के अंदर अगर किसी एक कमोडिटी पर 29 रुपए नहीं, मुझे लगता है अगर हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें दिखाएं दर्शकों को समझ में आएगा। तस्वीर कंफ्यूजिंग है। हाँ जी अफजल साहब, तो हमारा कहना यह है कि ये सरकार, देखिए अभी वक्त देना चाहिए सरकार को, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन जो ये रेल का किराया बढ़ाया 14.2, इसके बारे में भी इनका कहना यह है कि ये हमारा बनाया हुआ प्लान था जिसको इन्होंने नाफिज किया है। तो ये हमारी कार्बन कॉपी है क्या? तो फिर इनको बोलना चाहिए बीजेपी को कि कांग्रेस ने जो काम किया था वो सही किया था, या तो वो बोले कि चलिए अफजल साहब, बीजेपी के सांसद कुछ मिनट में हमारे पास होंगे, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। यही सवाल तो है कि जब यूपीए 1 यूपीए 2 अगर ऐसे फैसले कर रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, रेल किराया बढ़ाया गया, तब कहा गया कि कोई विकल्प नहीं है। यही यूपीए 2 और यूपीए 1 ने तर्क दिया और उसके बाद बीजेपी विरोध कर रही थी। आज बीजेपी दूसरी तरफ है, बीजेपी उन्हीं तर्कों का सहारा ले रही है जो मनमोहन सिंह और मनमोहन की सरकार ने लिया। दिलीप पांडे, आप लोग तो अच्छे दिन के खिलाफ बहुत लड़ते रहे, हालांकि बुरे दिन आपके भी आए, सत्ता में नहीं आ पाए, सरकार दिल्ली में जितनी आपको उम्मीद थी नहीं मिली, सांसद नहीं बने, लेकिन चलिए कम से कम अच्छे दिनों की शुरुआत करने के लिए इन्होंने जो ट्रेलर दिखाए वो ट्रेलर इस तरह से हैं कि आपके लिए कुछ सकारात्मक संकेत दिख सकते हैं दिल्ली में। अजीत भाई, इस सारे प्रकरण पे 5-7 पंक्तियों की कथा से आपको मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि हमारे तरफ झोला छाप डॉक्टर एक सड़क किनारे खड़ा होके 10 रुपए की एक गोली बेच रहा था और कह रहा था कि इस गोली को खाओ, खाते ही अकल आ जाएगी। एक आम आदमी ने वो गोली खरीदी, खाया और खाते ही कहा कि ये तो मिट्टी की बनी हुई है। उसने कहा देखो खाते ही आ गई ना अकल। ये दरअसल पूरे राजनीतिक परिदृश्य में फिट होता बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिस कड़वी घूंट को इनको उन लोगों को पिलाना चाहिए था जो लोग जिम्मेदार है प्राइस रेस के लिए, जो लोग जिम्मेदार हैं कि घोटालों की वजह से आम आदमी का जीना, भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी का जीना दोभर हो गया है, बजाय इसके कि कड़वी गोली उनको पिलाई जाए जिस जनता ने इनको जनादेश देके कुर्सी पे बिठाया। ये कड़वी गोली या कड़वी शीशी का रुख उस जनता के मुंह की तरफ कर दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सत्ता में आते हैं, तुरंत रेल फेयर बढ़ा देते हैं। आपने एक प्रयास ऐसा नहीं किया, एक कदम ऐसा नहीं उठाया। हम सब जानते हैं कि रेलवे के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते रहते हैं, अगर आपने उसे कर्व करने की कोशिश की होती तो रेलवे के अंदर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया। लेकिन दिलीप पांडे, अभी तो 29 दिन हुए, मुझे लगता है उसके लिए वक्त लगेगा ना, 2-3 साल लेंगे ये लोग। आसान तरीका क्या लगा जनता उसके लिए तो वक्त चाहिए दिलीप पांडे। सारे घोटाले और सारे जो रेलवे को रीस्ट्रक्चर तो 29 दिन में नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। वक्त तो चाहिए, लेकिन आपका एक कदम भी 29 दिनों में उस दिशा में उठता हुआ नहीं दिख रहा है। आप दिल्ली में आप बिजली का रेट बढ़ाने जा रहे हैं, आप गैस के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि हर चीज का उपाय अगर कीमतों की वृद्धि कर दी जाए तो भाई साहब एक सीक्वल मूवी चल रही है क्या कि पहले यूपीए की सरकार थी, वो फिल्म जैसे ही देखिए आखिरी में लिख के आ गया टू बी कंटिन्यूड, और जनता ने जब दूसरी फिल्म देखना शुरू की तो पता चला कि खाली लेबल चेंज हो गया। अब ये मोदी जी की सरकार आ गई है, फिल्म अभी भी वही चल रही है, सारी इकोनॉमिक पॉलिसी वही है, सारी मार्केट पॉलिसी वही है, सारे भाषण वही है, सारी स्क्रिप्ट वही है, सिर्फ किरदार बदल गए हैं। चलिए, इस तरह का अगर काम करना था। दिलीप पांडे एक बार जवाब लेता हूं, आ रहा हूं इनके खिलाफ। प्रेम शुक्ला, आपको सीना ठोक के, प्रेम शुक्ला अभी बीजेपी के नेता नहीं आए, लेकिन बीजेपी वाले सवाल भी आप ही से, क्योंकि आप ही की सहयोगी पार्टी है। प्रेम शुक्ला, सिर्फ किरदार बदल गए, मोदी की मनमोहन सिंह की जगह मोदी आ गए, सरकार बदल गई, यूपीए की जगह एनडीए, लेकिन उन्हीं तर्कों के साथ आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। 29 दिन में जो कुछ अभी सामने दिख रहा है और आने वाले दिनों में दिखने वाला है, जिसमें गैस की कीमत बढ़ सकती है, रसोई गैस की, जिसमें किरासन तेल की कीमत बढ़ सकती है, जिसमें चीनी महंगी हो सकती है और तमाम चीजें, तो इससे संकेत तो यही है कि जो नारे दिए गए थे, बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो इस बार तो महंगाई के सामने लाचार है मोदी सरकार, या तो ये कहिए महंगाई भी है, मोदी भी है, सब कुछ वही है। प्रेम शुक्ला, ये व्यवस्था नहीं, देखिए व्यवस्था परिवर्तन जब आप देश में देना चाहते हैं
तो बेंचों के सिर्फ आसन की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। और यही नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी यही अपेक्षित है। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल जो है जब समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनका भी यही उनसे अपेक्षा है कि आप सिर्फ जो है सामान्य लोगों के जीवन में परिवर्तन ले। तो अच्छी बात है, अपेक्षा मेरी भी है, जनता की भी है, लेकिन आप अपेक्षा की बात मत करिए प्रेम शुक्ला। फिर आप ये कहिए कि ये सरकार उन अपेक्षाओं पर 29 दिन में फेल रही या नहीं रही। प्रेम शुक्ला एक मिनट, हम उनके साथ मिलकर सरकार में, हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और हम उनसे अपेक्षा भी नहीं करें। नहीं करिए प्रेम शुक्ला, लेकिन 29 दिन में ये सरकार उन अपेक्षाओं पर फेल रही या नहीं रही महंगाई के मामले में? नहीं, अभी उसका जो है बहुत जल्दी मूल्यांकन करना ठीक नहीं होगा। ये इनके सिंह कह रहे हैं कि पूत के पांव जो है पालने में ठीक नहीं दिखाई दे रहा, उनकी दृष्टि है। अच्छा, लेकिन हम उनसे अपेक्षा यही करेंगे कि पूत सपूत निकले और इस देश को जो है जो डूबने के लिए छोड़ रखा है कांग्रेस ने, उसको तार लाए। वो सही बात है, सही बात है प्रेम शुक्ला, सहयोग भी देना चाहिए। सही बात है प्रेम शुक्ला, लेकिन 29 दिन में जिस ढंग से महंगाई पर लगाम लगाने की बजाय जो ट्रेलर देखे जा रहे हैं, हमारे पास एक बयान है, अप्रैल का बयान है, नितिन गडकरी का बयान है। बीजेपी नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनने के 6 महीने के भीतर 25% महंगाई कम हो जाएगी। 1 महीना हो चुका सर। अब सवाल उठता है कि महंगाई कम होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है प्रेम शुक्ला। अपेक्षा कर रहे हैं गडकरी तो इसका मतलब आप लोग सिर्फ चुनाव में ऐसे नारे लगाकर, नरेंद्र मोदी का भी 20 बयान हमारे सामने, अब आप सत्ता में आ गए, अब आप तर्क दे रहे हैं, हर चीज के कीमतों के बढ़ने का तर्क दे रहे हैं। हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि तर्क ना दे, फर्क लाएं। नहीं आप अपेक्षा नहीं, आपको कबूलनामा चाहिए। कबूल आप मानिए कि 29 दिन में अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी ना। नहीं, मैंने कहा मूल्यांकन के लिए अतिशीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसका एक मैं किस्सा बता दूं। अतिशीघ्रता का एक किस्सा है, प्रेम शुक्ला जी को भी अच्छा लगेगा ये किस्सा सुन के। उनके पास असल में कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए कमजोर केस की वकालत नहीं कर पा रहे, वो भी जान रहे, मुस्कुरा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि मतलब कमजोर केस की वकालत कितना करें। पहले ही दिन जो है सरकार की निंदा करना शुरू कर दें। नहीं, आप सरकार की तारीफ करिए सर, सरकार को शाबाशी दीजिए कि 29 दिन में महंगाई बढ़ने के आसार दिखे, कम होने के नहीं दिखे। सरकार को शाबाशी दीजिए कि वही यूपीए 2 का तर्क दिया जा रहा है रेल किराया बढ़ाने में और गैस की कीमतें कल को बढ़ेगी, किरासन तेल की कीमत बढ़ेगी, चीनी की कीमत बढ़ेगी। वही तर्क जो मनमोहन सिंह ने दिया था, वही तर्क मोदी के मंत्री देंगे। शाबाशी दीजिए। चलिए एनके सिंह। मैं प्रेम शुक्ला जी को भी इस एड्रेस करके कहना चाहूंगा, ये किस्सा आया था, अरुण जेटली ने बड़ा क्लियर कट कहा कि ये जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन इन पर्टिकुलर, ये सिर्फ होल्डर्स की वजह से बढ़ा है और हम इसको जल्दी करेक्ट कर लेंगे। ये उन्होंने कहा था, हम सबका मानना है ये शुद्ध होल्डिंग का रीजन है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बता दूं, रफी अहमद किदवई खाद्य मंत्री थे और देश में होल्डर्स की वजह से अचानक अनाज का कीमत उभर जाने लगी। एक ही स्टेटमेंट दिया था, मेरे पास बहुत कितने मिलियन टन अनाज है और मैं 4 दिन के अंदर इसके गोदामों को मार्केट के लिए खोल रहा हूं। होल्डर्स इस कदर डर गए कि उन्होंने सारा का सारा माल बाहर निकाल दिया, प्राइस 3 दिन के अंदर नीचे आ गया। अगर आप एक टर्स मैसेज देते तो ये जो जमाखोर हैं ये आपको निकाल के बाहर सारा ले आते और फूड इन्फ्लेशन कम से कम नीचे आ जाता है, महंगाई नीचे आ जाती। लेकिन आपने 29 दिन में कतई ऐसा कोई उपक्रम नहीं किया जिससे लगे कि आप सख्त हैं होल्डर्स पे। मुझे कई बार ये लगता है कि होल्डर्स, कहा जाता है कि भाई आरोप लगता है कि बीजेपी होल्डर्स और इन लोगों के काफी क्लोज है, कहीं ये तो नहीं है, लेकिन खैर मैं ये नहीं मानता हूं इसकी वजह से। एनके सिंह एक बार, चूंकि अभी जस्ट हमारे साथ महेश शर्मा जुड़े हैं, महेश शर्मा सांसद हैं, हालांकि स्टूडियो में होना था। महेश जी, पहले तो मैं नाराज हूं कि आप स्टूडियो की बजाय फोन पर हैं और 20 मिनट देर हो चुकी है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप स्टूडियो आ रहे हैं कि नहीं? मैं 10 मिनट में 12 मिनट में आपके पास पहुंच भी रास्ते में ही हूँ और मैं तब तक मैं आपके साथ एनके सिंह। चलिए, तो एक सवाल का जवाब महेश शर्मा जी, आप सांसद हैं बीजेपी के, अच्छे दिन के वायदे किए थे नरेंद्र मोदी ने, 30% बढ़ गया, अच्छे दिन के वायदे किए थे और अच्छे दिन के वायदे की जगह महंगे दिन आ रहे हैं। महेश शर्मा जी, कई चीजों की कीमतें बढ़ गई और जो आसार हैं और बढ़ने वाले हैं। महेश शर्मा जी। अंजुम जी, मैं डॉक्टर हूँ और मीठी बोली बोलने से मलेरिया का इलाज नहीं हो जाता, कड़वी क्लोरोक्विन खिलानी पड़ सकती। हाँ, और ये भी पता है हेवी डोज से कैजुअलिटी भी होती है। आप डॉक्टर हैं, मैं इसलिए मैं चाहता था डोज की भाषा में बात करें। नहीं, मैं सामने भी पहुंच रहा हूँ, आपके 10-15 मिनट के जाऊंगा। 16 मई को जब ये घोषणा हुई थी चुनाव के रिजल्ट की, तो रेलवे के
किराए बढ़ने तय हो गए थे। आचार संहिता की बात दिखाकर उसे रोक दिया गया। नहीं, वो मुझे पता है महेश शर्मा जी, वो हमें पता है, लेकिन जब आपकी सरकार आई तो आपके पास वैकल्पिक इंतजाम होना चाहिए था। आप अगर मनमोहन सिंह की रोड मैप पर चल रहे हैं तब आप में और मनमोहन सिंह में कोई फर्क नहीं है, और पार्लियामेंट रोक रहे हैं। फर्क ये है कि लालू जी और ममता जी को बात अगर रेलवे बजट में अंदर बढ़ाना पड़ा तो ये कांग्रेस है यूपीए सरकार की देन थी। दूसरी बात स्थिति ये है कि मोदी जी ने जिस दिन ये शपथ ग्रहण करी थी उन्होंने कहा था मेरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपको 2019 में दिखाऊंगा। आपके लोग, मीडिया के लोग, पब्लिक के लोग हो सकता है ये बातें सुनने के आदी हो चुके हो कि 25 दिन में महंगाई खत्म, 100 दिन में गरीबी खत्म और नहीं, हम तो आदि नहीं। हम महेश शर्मा जी, हमारे पास तो पोस्टर है आपकी पार्टी का महेश शर्मा जी, जिसमें लिखा हुआ है बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर पोस्टर छपा होगा आपको, हमने फोटो स्टेट से निकाला, ब्लैक एंड व्हाइट है। हो सकता है कुछ दिन में जनता भी इसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट समझने लगे। महेश शर्मा जी, सवाल ये उठता है महेश शर्मा जी, आपकी सरकार अपेक्षाओं पर खरी उतरनी चाहिए क्योंकि बहुत उम्मीदों की सरकार है। लेकिन उसका लिटमस टेस्ट आप 29 दिन में नहीं कर सकते। 11,000 करोड़ रुपया किसानों का फंसा हुआ है चीनी मिलों के पास। आखिरकार किसकी मदद करेंगे आप? किसान की अगर चीनी मिल को कोई रिलीफ दिया गया है तो उनसे कंडीशन ये लगाई गई है कि यही तर्क जब मनमोहन सिंह और उनके मंत्री देते थे महेश शर्मा जी, तो आप लोग छाती पीटते थे सड़क पर, संसद नहीं चलने देते थे, और महंगाई को लेकर अरुण जेटली से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर सुषमा स्वराज के बयान। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी को 10 वर्ष का समय मिला ये सब कुछ करने के लिए। अभी 29 दिन का समय बहुत कम है करने के लिए। तो कम समय में आप चाहते जल्दी जितना बढ़ा सके बढ़ा देते हैं 1-2 महीने में, उसके बाद फिर डोज चेंज करेंगे। जी। तो देश हिंदी सीख जाएगा। चलिए, जनता ने बहुत उम्मीद से नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को वोट दिया था। लगा था देश में महंगाई कम होगी, रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या खत्म होगी, हर घर में खुशहाली होगी, तमाम तरह के वायदे, और एक खास नारा था बीजेपी का, बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन आएंगे, जनता को यही उम्मीद थी। लेकिन 29 दिन में जिस ढंग से महंगाई बढ़ने के आसार हैं, रेल किराया बढ़ चुका है, रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती है 5 रुपए प्रति सिलेंडर प्रति महीने, चीनी की कीमत 2 रुपए बढ़ सकती है, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। और इसकी आड़ में जो जवाब दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वही जवाब है जो यूपीए जवाब देता रहा है, जिसको तर्क और दलीलों के साथ जस्टिफाई किया जा रहा है। चिदंबरम पर जब आरोप लगते थे यूपीए सरकार में, वित्त मंत्री का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि झटपट महंगाई खत्म कर सकें। यह चिदंबरम ने कहा था, वित्त मंत्री थे यूपीए 2 के। और उसी तर्ज पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह कहते हैं महंगाई को इंस्टेंट नूडल नहीं है जिसे तुरंत दूर कर दिया जाए। तो इसका मतलब आपका रोल बदला और आपका बयान बदल गया, और उसके बाद उसी बयान पर आ गए। सांसद महोदय हमारे साथ हैं, कुछ मिनट में आएंगे। महेश शर्मा जी, आपने सुना जो मैंने पूछा, सवाल उठता है उम्मीदों की सरकार है, और उम्मीदों की सरकार से वो तर्क और दलील जनता नहीं सुनना चाहती जो तर्क और दलील मनमोहन सिंह, चिदंबरम, प्रणब मुखर्जी 5 साल और 10 साल तक देते रहे। आपसे तो सोल्यूशन चाहती है जनता कि आप महंगाई को कम कैसे करेंगे। अंजुम जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि लोगों को बड़ी अपेक्षाओं के साथ इतना बड़ा प्रचंड बहुमत बीजेपी सरकार को मिला है मोदी जी को, लेकिन कुछ समझ लीजिए, आज 10 साल बनाम 30 दिन, और उस 30 दिन में भी अभी तो हम जो पिछले पाप किए हुए यूपीए सरकार को, उन्हीं को धोने में समय लग जाएगा। तो 30 दिन में आप झांकी बहुत दिखा रहे हैं ना, अभी तो ये झांकी है, वो कहते हैं ना अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी तो ये झांकी जो है वो झांकी से लग रहा है कि महंगाई पर काबू करने में आप नाकाम है, महंगाई बढ़ सकती है। चलिए महेश शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है मीम अफजल साहब, कह रहे हैं 10 साल बनाम 30 दिन, हम लोग क्यों इस पर बहस कर रहे हैं? अभी 30 दिन है, अभी बहुत वक्त है, 2019 में चुनाव है, अभी 4-5 साल बाकी है, 5 साल बाकी है, बल्कि 4 साल 11 महीने हैं, तब बात करेंगे हम। नहीं, महेश शर्मा जी से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। 10 साल को 29 दिन से कंपेयर नहीं किया जा सकता और ना करना चाहिए। लेकिन 1-2 बातें जरूर हैं जो शुरू में कहा, इनके सिंह जी के पूत के पहल जो पांव हैं वो पालने में नजर आते हैं, उसको अगर आप सामने रख के देखें। अभी मैं प्रेम शुक्ला जी की बेबसी का अंदाजा लगा रहा था। मुझे याद है जिस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, उस वक्त प्रेम शुक्ला जी की इसी टेलीविजन पर क्या हालत थी।
और इस वक्त खुलकर देखिए, मेरा कहना यह है अभी भी हालत कोई अच्छी नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं, क्लियर कट मैंडेट है, लेकिन इनको आगे मुखालफत न बर्दाश्त करनी पड़े, इसलिए इन्होंने उनको शामिल करके इस वजारत में दे दी है। अब आपको एक मिनिस्ट्री इसलिए दी गई थी कि आप खामोश बैठे रहे, आप बोलना शुरू कर दिया आपने। हमारा कहना यह है कि जो नई सरकार आई है, क्या उसने अभी केरल का किराया बढ़ाया है? इससे पहले जो कुछ, क्या अपने सहयोगियों से कोई मशवरा किया? क्या कोई आपसे कोई मशवरा किया? सबसे बड़ी शिकायत है आपको ये, मैं जानता हूं कि आपसे बगैर पूछ लेते हैं। ये आपने ऐसी परंपराएं स्थापित कर रखी है, मंत्रालय दे दिया, आपने परंपराएं बिगाड़ रखी लोकतंत्र की। नहीं, हमारी परंपरा का पालन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक मिनट मीम अफजल साहब, बहुत आम बात कही। मीम अफजल साहब एक मिनट, प्रेम शुक्ला परंपराओं को तोड़िए ना, हमें एक मिनट मीम अफजल एक मिनट, बहुत आम बात आपने अगर गलत काम किए हैं तो आगे बैठे हैं ना, बाहर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मीम अफजल एक मिनट, तोड़वाएंगे तो बाहर बैठे हैं। प्रेम शुक्ला हमारी कार्बन कॉपी है तो आपकी कांग्रेस को कैसे एक्सेप्ट करेगा? अजीत अजीत जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत थोड़ी उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला इसका एक मिनट प्रेम शुक्ला एक मिनट, मुक्ति का प्रयास हो, यही हम मोदी जी से अपेक्षा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला एक मिनट, कार्बन कॉपी है क्या? आप हमारी फोटो स्टेट है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती। फोटो स्टेट है तो देश ने आपको तब्दीली के लिए वोट दिया था, एकदम बिल्कुल हमको फॉलो करने के लिए थोड़ी दिया था। आप कांग्रेस के फॉलोअर स्वीकार करेंगे। प्रेम शुक्ला एक मिनट, मीम अफजल, प्रेम शुक्ला एक मिनट, प्रेम शुक्ला एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि परंपराएं कांग्रेस ने ऐसी बनाई कि सहयोगी दलों से पूछे बगैर सब फैसले हुए। मीम अफजल ने जो पूछा आपने जवाब नहीं दिया, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। ये जो फैसले हो रहे हैं जिसमें रेल किराया बढ़ गया बजट से पहले और संसद से बाहर, ये जो फैसले होने वाले हैं कि गैस की कीमत बढ़ जाए, रसोई गैस की और चीनी महंगी हो जाए, आप लोगों को क्या कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है? और अगर कह रहे हैं परंपरा पुरानी है तो मोदी क्या मनमोहन के रास्ते पर, मनमोहन के रोड मैप पर चलेंगे? आपको कबूल है? देखिए सरकार और संसद का स्वरूप जो है इस तरह से बना दिया गया है। फैसले ले लेना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जनता की सहभागिता और उनके जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को विस्तृत किया जाना चाहिए। सरकार में सिद्धांत हुआ, ये सिद्धांत हुआ, सही बात है, ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं। चाहिए छोड़िए, किया कि नहीं ये बताइए। जैसे मैं कहता हूँ राष्ट्र के नाम संदेश, महंगाई कम होनी चाहिए, हर घर में खुशहाली चाहिए, हर भूखे को रोटी चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा चाहिए, हर मरीज को अस्पताल चाहिए, ये मैंने भाषण दे दिया, ये सिद्धांत है। ये चाहिए कहने का हक आपको नहीं है, आपको नहीं है और महेश शर्मा जी को नहीं है। आप लोग सरकार में है, आप चाहिए मत कहिए, आप बताइए आपने किया क्या? यदि सहयोगी दल विश्वास में लिए गए होते तो सहयोगी दल इसका विरोध कैसे करते? चाहिए नहीं, करके दिखाइए तो हो गया। महेश शर्मा आ रहा हूँ, दिलीप पांडे आपके पास। महेश शर्मा, सहयोगी दल को बिना भरोसे में लिए आप ऐसे फैसले कर रहे हैं, ये साफ साफ एक तरह से प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि वही परंपरा जो यूपीए 2 यूपीए 1 ने डाली थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जितना बड़ा उदाहरण बीजेपी ने सिद्ध किया है, प्रस्तुत किया है, 282 सीटें अपनी आने के बाद अपने सभी सहयोग। अच्छा, इसीलिए लिफ्ट नहीं दे रहे हैं आप शिवसेना को? सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए आपको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। 282 सीटें अपनी आ गई है, इसलिए आपकी कोई खास जरूरत नहीं आपसे पूछने की। देखिए, मान के चलिए कोई फैसला किसी मंत्रालय का ना होकर इतने बड़े इसीलिए और कैबिनेट का मतलब वो दल भी जो 282 सीटें अपनी थी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, आप ही के लिए कह रहे हैं 282 इनकी है, आपकी खास जरूरत नहीं है। नहीं, फिर भी हमने सबको सहयोग में लिया और सबको कैबिनेट के फैसले इनके एहसान से दबे रहिए कि आपको एक मंत्रालय दे दिया अनंत की रोग आ गई। सही, कैबिनेट के फैसले हैं, सबको सम्मान दिया है, कम कर दिया जाए, सहयोगी दल प्रसन्न हो लेंगे। नहीं, सबको फैसला कैबिनेट के फैसले हैं, ये किसी जो वचन दिए गए हैं उनकी पूर्ति आवश्यक है। मेहरबानी है, मंत्रिमंडल में जो है सत्ता का बंदर बांट नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन बंदर बांट के लिए बड़ा परेशान थे, कितने बड़ा रूठे और बहुत मुश्किल से बनाए गए, तब उन्होंने कार्यभार संभाला। प्रेम शुक्ला, दिलीप पांडे आप बीच में सुन रहे हैं इन लोगों की बात। दिलीप पांडे, प्रेम शुक्ला जी आप बहुत नाराज रहे, आपकी पार्टी बड़ी नाराज रही सहयोग करेंगे कि हमको सिर्फ एक मिनिस्ट्री, 20 सांसद और एक मिनिस्ट्री। चलिए मिनिस्ट्री पर बहस कहीं और जाएगी, हम जरा महंगाई पर लौटते हैं। एक मिनट, प्रेम शुक्ला, मीम अफजल, वचन दिए गए हैं एक मिनट, उनकी पूर्ति जो है सरकार किस स्वरूप में बेहतर कर सकती है? मुझे लगता है ये कहने के लिए अब आपको चैनल का ये फोरम ही चाहिए। प्रेम शुक्ला शायद सुनी नहीं जा रही है क्योंकि वहां तो 282 का वो हवाला दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला, चलिए दिलीप पांडे, आपने सुना पूरी बात सर, क्या लग रहा है? महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे? एक मिनट, और हम उससे बहुत प्रसन्न भी हैं
लेकिन वो जो है आम आदमी के हित में 282 होने चाहिए। शांत कराएं तो 300 भी जो है वो 282 के समर्थन में खड़े रहने चाहिए, किंतु जनता के हित में, जनता के प्रति हमारा मुख्य उत्तरदायित्व है। दार्शनिक हो गए हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी दार्शनिक हो गए, जब से 282 सीटें अब बीजेपी को अपने आप आ गई, बार बार बीजेपी का भी रही है आपके पास, दार्शनिक होने के अलावा शायद विकल्प भी नहीं। चलिए प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। अजीत भाई, दिलीप पांडे, अच्छे दिन कैसे आएंगे, महंगे दिन आ रहे हैं। अजीत भाई समस्या दरअसल ये है कि कुछ लोग कंधे पर पोटली रख के सपने बेच रहे थे, वो आखिर में पता चला कि फरिश्ते नहीं थे, बहुरूपिये थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंखें बेचकर वो सपने खरीद लिए हैं। प्रेम शुक्ला जी की भी विडंबना इस समय यही है। दरअसल हुआ ये कि जब सपनों का बाजार गर्म था तो दुकानदार के तराजू में बाट ये भी रख रहे थे सपने बेचे जा रहे हैं। अब इनका दुर्भाग्य ये है कि अब अगर दुकानदार से हट के खड़े होते हैं तो इनका उस बाजार में निकलना मुश्किल हो जाएगा, अपने आसपास की गली में निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इनके लिए सुरक्षित उपाय है। हम लोगों से अलग होकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखने की कला जानते हैं, चिंता न करें। उन 29 दिनों में शुक्ला जी मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं आपकी बात धैर्यपूर्वक सुन रहा था, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आपका मौका है, आप रख लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 29 दिनों में इस सरकार के एक लक्षण भी ऐसे नहीं दिखे, एक दिन में एक कदम, यानी 29 दिनों में 29 कदम भी उस दिशा में जाते हुए नहीं दिखे जिस दिशा में इस देश के आम आदमी को, जिसने 282 सीटों का इनको जनादेश दिया है, उसे ये लगे कि उसकी जिंदगी पहले से बेहतर होने जा रही है। भ्रष्टाचार के ऊपर ये पूरा चुनाव लड़े, कहते रहे कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, लेकिन सारा संवाद, सारा शब्द चयन और पूरा का पूरा वाक्य विन्यास इनका अभी भी कांग्रेस जैसा ही है। तो ये किस तरह के उम्मीदों की सरकार बनी है जिसके ऊपर अब इस समय जो लांछन लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, प्राइस राइज के, बिजली के दाम बढ़ने के, गैस के दाम बढ़ने के, हर चीज का दाम बढ़ा दीजिए, कड़ी गोली आम आदमी को पिला दीजिए और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको सुकून से सुला दीजिए। इस तरह की नीतियों के साथ यह कितने दिनों तक कंटिन्यू रखने वाले हैं ये हम धैर्यपूर्वक देखना चाहेंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भाई साहब अपनी साफ नीयत को आपको अभी साबित करने की जरूरत है। साबित करने की जरूरत है। इनके सिंह आपके पास एक मिनट दिलीप पांडे, एक मिनट दिलीप पांडे, कि ये कड़वी गोली उन लोगों को भी पिलाई जाएगी जो इस बदतर हालत के जिम्मेदार हैं। जी दिलीप पांडे अपनी बात कही। महेश शर्मा जी, कड़वी गोली जब से नरेंद्र मोदी ने कही है कि देश की हालत सुधारने के लिए, आर्थिक दशा सुधारने के लिए कड़वी गोलियां हमें पिलानी पड़ेगी या कड़वी दवा पिलानी पड़ेगी, तब से लोग बहुत परेशान हैं कि किस तरह की कड़वी दवा और कितना डोज, ये हेवी डोज ना हो जाए। अब तो डॉक्टर भी हैं और अभी शिवसेना के नेता हमारे पास संजय राउत, उन्होंने कहा भी कि लोग कड़वी गोलियां हजम नहीं कर पा रहे, तो लोगों का हाजमा भी खराब हो रहा है। और कड़वी गोलियां या कड़वी दवा की जो सीरीज है आप रिलीज करने वाले हैं, तो ये बड़ा डर हो रहा है लोगों में। क्या आपको तबीयत ठीक करने वाली दवा देनी चाहिए तो आप कड़वी गोली दे रहे हैं। देखिए लालू एमबीए का बजट, एमबीए सिखा गए लोग स्टूडेंट्स को। ममता दीदी ने कहा मेरा चुनाव आने वाला है, बजट मत बढ़ाइए। 16 मई को घोषित होना था। 11,000 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। अब उसके लिए अगर सुधार के कोई कदम, अगर पिछली सरकार 10 वर्षों का जो जंग सिस्टम को लग गया था, अगर यही सुधार के कदम पिछली सरकार उठाती तो आप प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते। आज आपके लिए सुधार के कदम है। यही बात मनमोहन सिंह ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। मेरे पास 5 ऐसे मनमोहन सिंह के बयान हैं। वही बयान डिट्टो मोदी कहते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। तो आप सही करते, मनमोहन सिंह गलत कर रहे थे। राष्ट्रपति जी का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था देश शायद आदी हो चुका है लोक लुभावन नारों के कारण, और उनसे बचना होगा, हमें देश को आगे ले जाना होगा। बिल्कुल, मनमोहन सिंह देश को यही कहकर आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन घोटाले हुए, महंगाई नहीं कम हुई। इनके आ रहा हूं मैं शर्मा, सवाल ये उठता है, हम जनता की तरफ से अगर जनता की बात देखें तो जनता को इन सब से बहुत मतलब नहीं। उसको लगता है उसका डायरेक्ट जो डे टू डे इम्पैक्ट है, वहां सरकार जिन उम्मीदों के साथ आई है उन उम्मीदों को कैसे पूरा कर पा रही है। चाहिए क्या होना चाहिए और क्या वो दर्शन शास्त्र है, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों मेरे मानेंगे, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब सब जगह और प्रेम से शुक्ला जी तो जानते हैं। हुआ यह है कि आप एक लो गवर्नेंस बेस की गवर्नमेंट थी जिससे आप शिफ्ट करके जनता आपको लाई है, तो आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ते, थोड़ा सा भी काम करते तो मीडिया जनता आपको सर आंखों पे रखती। लेकिन आप गौर कीजिए
29 दिन में एक स्टेप नहीं था कि फूड इन्फ्लेशन को, जो खाद्यान्न की महंगाई है, खाद्यान्न इस देश में 50 मिलियन टन सड़कों पे पड़ा है क्योंकि गोदाम 32 मिलियन टन का है और 82 मिलियन टन फूड ग्रेन रिजर्व है आपके पास, और ये पड़ा हुआ है, नई आवक आने जा रही है। एक भी स्टेप मैंने 29 दिन में नहीं देखा, जो कि इसलिए हो कि नहीं फूड ग्रेन को प्रिजर्व कैसे किया जाएगा। तो जनता का जो मैसेज जाना चाहिए था बड़ा कैटेगरिकल कि नहीं साहब हम महंगाई के लिए बहुत सीरियस है, उसकी जगह 24 घंटे में और हमने ये किया वो तब सिर्फ बोलने से नहीं होगा। नहीं बोलना नहीं, प्रेम शुक्ला भी चाहिए में नहीं, हम ये कर रहे हैं, होल्डर्स को नहीं करने देंगे क्योंकि ये स्कैरसिटी सप्लाई डिमांड गैप की नहीं है, ये सिर्फ होल्डिंग की वजह से है। एक स्टेप आज स्टेट की तरफ से नहीं आया जिसको कहा जाए कि हाँ ये सार्थक है और महंगाई कम हो रही है। अब सवाल उठता है इनके सिंह, आप दोनों मानेंगे कि जब पहले दिन 24 घंटे में आप हिंदी को बढ़ा रहे हैं, आप 370 बढ़ा रहे हैं, तो जनता को ये पूछने का हक है कि भाई 2 महीने जो चीख के कहते रहे वो क्या महंगाई कम करेंगे, वो क्या था। अब सवाल नहीं उतना ही नहीं है इनके सिंह साहब, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि नितिन गडकरी का एक भाषण है अप्रैल का चुनाव के दौरान का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के 6 महीने के भीतर 25% महंगाई कम हो जाएगी। तो एक उसका मतलब 1 महीने में 4% और यहाँ पे करीब 9% फूड इन्फ्लेशन जो है 9% बढ़ गया है, पिछले वाले के मुकाबले 9.28 हो गया है, जो कि पहले 6 था। तो आप समझ सकते हैं कि 9% बढ़ गया है। तो इसका महेश शर्मा जी आप स्टूडियो तो पहुंच नहीं पाए, इसका जवाब देना चाहेंगे महेश शर्मा जी? या हम लोग मान लें कि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, सब पे 3-4 साल बाद बात करनी चाहिए, 2019 के पहले पहुंच छिपा लीजिए। महेश शर्मा मैं आ गया 4-5 मिनट में। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि जहां भी लोक लुभावन नारों से देश नहीं चलने वाला। हाँ, बहुत अच्छा। साल में फिर वही चाहिए, अपने नारे सारे पढ़ लीजिए, आपके नारों पर काफी रिसर्च किया है, सब मेरे पास पड़े हैं आपके नारे। अभी जो कुछ कहा गया उस दिशा में कदम उठ गए हैं। टाइम टू मेक ए डिफरेंस, लेट्स कंट्रोल राइजिंग प्राइसेज। बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सारे नारे लोक लुभावन आप ही के हैं, हमारे पास हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझती है। अभी यही तो हम भी कह रहे हैं, यही हम सब लोग कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं महेश शर्मा जी, यही हम सब लोग कह रहे हैं कि जनता सब समझती है। तो जनता ये भी जानती है कि 30 दिन में कुछ संभव नहीं है, ये जनता जानती है। अच्छा, जनता ये जानती है कि 30 दिन में बढ़ क्या सकता है, ये जनता समझती है कि 30 दिन में आप 5 रुपया गैस बढ़ा दें, 2 रुपया चीनी बढ़ा दें, आप माल भाड़ा बढ़ा दें, आप यात्री किराया बढ़ा दें, आप बढ़ा क्या सकते हैं, जनता ये समझती है। जनता ने ये समझ के ही आपको चुना था महेश शर्मा जी, जनता सुन भी रही है। इतना जंग से ध्यान रखिएगा गया था, उसे धोने में समय लगेगा, जिसके लिए 30 दिन का समय बहुत कम है। और मैं समझता हूँ अभी और समय जनता देगी और इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो हम सब देखेंगे, आप सब मीडिया के लोग भी देखेंगे। चलिए देखेंगे। मीम अफजल साहब, वाकई कई बार लगता है हम नाइंसाफी कर रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी सरकार पर 30 दिन में, 29 दिन में? मीम अफजल, जिसमें आप भी शामिल हैं और उनके जो दर्शक उनके चहेते होंगे, मुझे भी शामिल मान रहे होंगे। सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए, इससे कोई एतराज नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि जब तक वो कोई काम करते रहेंगे उस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। 24 घंटे टीवी चैनल चल रहे हैं, अपोजिशन जमातें देश में मौजूद हैं, जो कुछ सामने आएगा उस पर आप रिएक्शन मांगेंगे, हम जरूर रिएक्शन देंगे। अगर रिएक्शन आप अच्छा, अभी देखिए इराक वाला मामला आया था, हमने बहुत पॉजिटिव होकर के इस सरकार का साथ देने की बात कही थी। तो जो बात अच्छी होगी उसको कहना हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई गलत चीज होगी तो उसको कहना और जताना भी हमारी जिम्मेदारी। चलिए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। प्रेम शुक्ला, दिलीप पांडे और महेश शर्मा सांसद बीजेपी, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। 29 दिन की सरकार, आज रात से रेल किराया बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा, आने वाले दिनों में चीनी की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ सकती है। अच्छे दिन आएंगे, अगर इसी तरह से आएंगे तो जनता, क्या इसी उम्मीद से जनता ने मोदी सरकार को चुना था? सवाल उठता है ये कि 29 दिनों की सरकार हो चुकी है और क्या इस सरकार ने अब तक जो फैसले किए हैं या जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे समझा जाए कि अच्छे दिन आने वाले हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी इसी वायदे के साथ, जनता की इसी उम्मीद के साथ सत्ता में आए कि अच्छे दिन आएंगे। हमारे साथ है महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, आप तर्क दे रहे थे कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में वक्त चाहिए, 2 साल, 4 साल, 10 साल की सरकार बनाम 30 दिन हम नहीं कह सकते। लेकिन सवाल उठता है जब वही बात कि जब
2010 में जब यूपीए सरकार रेल किराया बढ़ा रही थी, तब नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को यही सब तर्क दिए थे कि इससे कीमतें बढ़ेगी और ये आप गलत कर रहे हैं, महंगाई कम इससे नहीं हो सकती। और ये भी इल्जाम लगाया था कि चुनाव के दौरान आपने इस ढंग से स्ट्रेटेजिक फैसला किया, चुनाव का इंतजार किया और ये किया। आज सवाल उठता है, मैं वही बात फिर पूछ रहा हूं कि इसका मतलब कई बार ऐसे फैसले, चाहे रेल किराया बढ़ाएं, चाहे गैस की कीमत बढ़ाएं, चाहे आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, चाहे किरासन तेल की कीमत बढ़ाएं, चाहे आप चीनी की 2 रुपए कीमत बढ़ा दें, आपने तो चाय पर चर्चा किया पूरे कैंपेन में, आप चाय पर खर्चा बढ़ा दें, तो आप इसका मतलब आप कहेंगे ये सब जेन्युइन है क्योंकि ये जरूरत है, यही कहेंगे ना महेश शर्मा? तो वो सरकार भी कर रही थी, वो भी जरूरत थी, वो गलत नहीं थी फिर? देखिए, इसके लिए दीर्घकालिक जो समाधान होना चाहिए, उस समाधान के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। अभी तो हमने बताया मतलब आप करें तो दीर्घकालिक, वो करें तो अल्पकालिक। नहीं अंजुम जी, अभी तो 30-10 साल में जो कुछ किया उसका पाप भी तो हमें धोना है। जो सिस्टम को खराब किया, जो गंदगी आई, जो जंग लग पड़ती है, जो गलत नीतियों के कारण जो लोग एनके सिंह पूछ रहे क्या उसके लिए महंगाई बढ़ानी पड़ती है गलत नीतियों को ठीक करने के लिए? अरे ये बताइए, रेलवे के पास मुझे सप्लायरों ने 6 महीने तक पेमेंट नहीं मिल रही रेलवे की। अच्छा, कहाँ से होगी? अब इसके लिए आप आज की सरकार को दोषी ये सारे तर्क पिछली सरकार में भी तो दिए जा रहे थे महेश शर्मा जी, तब ये बात आपको नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन तो इसका मतलब जब आप सरकार में आ गए तब आपको समझ में आ गया। सवाल उठाए थे 10 साल बाद, हमने ये सवाल उठाए थे 2 साल बाद, 30 दिन के अंदर नहीं उठाए। अभी तो हम जो पिछली सरकारें थी उनका जो उन्होंने गलतियां। अच्छा महेश शर्मा जी, वक्त कम है, चूंकि जनता आप ही को चुनकर आप